हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे, है ना। तो जो फाइनली सारे बच्चे चाह रहे थे वो काम हो गया है। पेपर जो लीक हुआ था सबको प्रूफ मिल गया है, आयोग को प्रूफ मिल गया और फाइनली उन्होंने पेपर क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। चलो वो ठीक है, वो सारी प्रक्रियाएं हो गई हैं। लेकिन बच्चों से थोड़ी मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वजह से मैंने ये वीडियो डाली है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं, मैं खुद सारे टीचरों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। RWA टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, एग्जामपुर का आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं जो वहाँ पर ऑन द स्पॉट बच्चों को लेके गए हैं, समझ रहे हो कहानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बच्चों को वहां पर लेके गए हैं, सिर्फ एक कॉल कर दूं मैं कि सारे बच्चे वहां पहुंचो, उसमें और बच्चों को साथ ले जाने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है ना। तो बच्चों से मेरा क्या अनुरोध है कि जब आप क्रेडिट दे रहे हैं, और मैं देखता रहता हूँ, मतलब सोशली है ना, वो क्रेडिट तो मैं सब देख ही रहा हूँ। मैं देखता रहता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, रील्स पे रील्स, व्हाट्सअप पे हो, स्टेटस पे स्टेटस, यूट्यूब पे वीडियोस, माला, ये वो। जो आपका क्रेडिट का जो दायरा है ना, उसे थोड़ा बड़ा कर दो मेरे भाई, ठीक है। उसकी बाउंडेशन मत रखो, उसे सीमित मत रखो। ये किसी एक या दो व्यक्तियों का आंदोलन नहीं था, इसमें सारे व्यक्ति शामिल थे। और ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने क्रेडिट की सीमा मत बांधो बस कि भाई ये दो एक दो व्यक्ति थे, बस इनकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। जबकि क्लियर है तुम्हारे सामने कि वहां हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचे हैं और बच्चों को टीचर्स लेके गए हैं। और यहाँ ये मत कहना कि मैं खुद इतना बड़ा, ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। मैं तो एक छोटे से शहर में सिकंदराबाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा हजारों में हमारे पास बच्चे नहीं है, तो मैं तो अपने आपको थोड़ा नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वहाँ पर पहुँचे हैं, कानपुर के टीचर हैं, इलाहाबाद के टीचर हैं, कन्नौज के टीचर हैं, लखनऊ के टीचर हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सारे अपने बच्चों को साथ में लेके गए हैं वहाँ, और उनके साथ खुद भी रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा दायरा अपना बढ़ा दो, क्रेडिट देना है सबको दो, तो उन टीचर्स को भी शामिल करो। जब आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टेटस के थ्रू कर रहे हैं, तो सभी टीचर का आभार व्यक्त करो आप, जो वहां पर मौजूदा स्थिति में रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बस एक नाम ले दिया, दो नाम ले दिया, बस इनकी वजह से, एक दो नाम की वजह से नहीं हुआ है भाई। डिस्ट्रिक्ट में टीचरों ने ज्ञापन सौंपा है, प्रेशर डाला है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है। फिर वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं, जिनके पास बच्चे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस सामने बच्चे हैं, उन बच्चों को ले जाते हैं, बुलाते हैं कॉल करके, अपने साथ ले जाते हैं। फिर उनकी देख रेख भी करते हैं वहाँ पे कि ये हमारा बच्चा है। बाकियों को तो ये पता ही नहीं है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंसर के चक्कर में किसी को ज़्यादा क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि वो सोशली जुड़े हुए हैं। और सोशली ठीक है, मैं अगर यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रहा हूँ तो शायद अगर मैं नॉर्मल क्लास में बोलूँ तो शायद मैं ज़्यादा बच्चों को ना सुना पाऊँ। लेकिन सोशली अगर मैं किसी भी सोशल मीडिया स्टेटस पे डाल देता हूँ तो हो सकता है वहाँ लोग ज़्यादा सुन लें, बस इतना फ़र्क होता है। ठीक है ना। कि हाँ, मैं बोलूँ तो 500 लोग सुन लेंगे, क्लास में बोलूँ तो 50 बच्चे सुनेंगे। तो उसका थोड़ा मैं कह रहा हूँ दायरा बढ़ा दो, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फाइनली ये पेपर कैंसिल हो गया है, तो क्रेडिट हमारे सभी टीचर्स का है, स्टूडेंट्स का मेन। भाई आगे चल कौन रहा है, टीचरों ने कॉल कर दिया, लेकिन साथ में बच्चे भी तो आ रहे हैं, सब अपने घर दूर दूर से छोड़ छोड़ के भी तो आ रहे हैं। मान रहे हैं काम उनका है, लेकिन आ तो रहे हैं ना। तो इस पेपर को कैंसिल कराने का योगदान भारी संख्या में सभी टीचर्स का, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्लस सारे स्टूडेंट्स का, जो सब कुछ भूल के अपने घरों में शादियां वादियां क्या फंक्शन हो रहा है सब कुछ छोड़ के वहाँ पे पहुँचे। पहली रिक्वेस्ट तो सारे बच्चों से मेरी ये है, ठीक है ना। दूसरा, बच्चे कह रहे हैं दिवाली बनाओ। वाह, क्या काम हो गया, क्या आदेश जारी कर दिया, दिवाली बनाओ भाई। अब तो सारे काम हो गए ना तुम्हारे, अब दिवाली बनाओ तुम। ठीक है। मतलब सोचने की क्षमता खत्म हो गई है तुम्हारी। कौन सी सदी में जी रहे हो, हमसे ज़्यादा तो पहले लोग सोच लेते थे। दिवाली बनाओ, ये दिवाली बनाने का टाइम है। ठीक है। ये मत सोचो कि बोले जीत हो गई, बहुत बड़ी जीत। अरे बहुत बड़ी जीत नहीं हो गई, ये मान लो कि एक बहुत बड़ी हार होने वाली थी, उससे तुम बच गए हो। तो खुशी बनाने का टाइम नहीं, शुक्र गुजार करने का टाइम। शुक्र करो कि एक दुर्घटना थी वो टल गई, एक बड़ी घटना होने वाली थी वो टल गई। ठीक है। जीत हासिल हो गई, खुशी तो हम तब बनाते, 16 तारीख तक किसी को नहीं पता था कि ऐसी कहानी होने वाली है। 16 तक सब खुश थे, और हम तो ये आइडिया लगा रहे थे कि 17-18 में अच्छे से पेपर हो और होली तक कुछ ना कुछ बच्चों को रिजल्ट मिल जाए। अब की बार उनकी भाग दौड़ हो जाए अगले 10-15-20 दिन में, और वो रिजल्ट दे दें। 25 मार्च की शायद होली है, उससे पहले खुशखबरी मिल जाए, एक नौकरी, एक वर्दी घर में टक गई। तब हम कहते कि हमारी जीत हो गई, हमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और बच्चों की एक जॉब लग गई और परिवार के लिए कुछ कर देगा, तो जीत हो गई। अब काहे की खुशी बनाए भाई हम।
हम शुक्रगुजार कर रहे हैं ऊपर वाले का हाथ जोड़ के कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, यानी कि इसका दुख, अगर ये 60,000 की भर्ती ढंग से नहीं होती ना, तो ये 5 साल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और ये फिर भारी पड़ते हैं अगले 5 साल वालों पे, तो इसका भुगतान तो अगले 10 साल तक करना पड़ता है हमें। सही है ना? तो एक बहुत बड़ी ब्लंडर था, सही है, उसको थोड़ा सुधार लिया, बस ये मान लो। हाँ हुल्लड़ ज़्यादा मत काटो कि बहुत बड़ी खुशी हो गई भाई। ये खुशी हमारी टल गई 6 महीने के लिए। अब जब हम सबको मिठाई खिलाने वाले थे होली पे, अब कहीं दिवाली पे नंबर आएगा। सही है ना? तो ज़्यादा हाइप मत करो, माला डालो, पहाड़ पटाखे छोड़ो, जीत हो गई, ठीक है, ताली बजाओ, जीत हो गई, गहरी सांस बढ़ के शुक्र करो बच गए, है ना, वरना बड़ा मामला खराब हो जाता। और तीसरा मेरा इतना बड़ा, मतलब मैं सुन के खुद देख देख के मैं हैरान हूं, क्या कर रहे हो तुम, है ना? अब ये मत कहना कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं या किसी को ब्लेम कर रहा हूं या किसी से कुछ वैसी भावना है। वैसी भावना नहीं है, गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है, गलती कहने वालों की है, जो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूं तुम्हें। भगत सिंह, आज के दौर के भगत सिंह मिल गए तुम्हें, है ना? आज के दौर के चंद्रशेखर आजाद मिल गए तुम्हें। तो उनका नाम लेने से पहले तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगता कि किससे हम नाम जोड़ रहे हैं, तो किसका नाम जोड़ रहे हैं? मैं गणित पढ़ाता हूं, कल को और 4 ट्रिक और 4 सवाल तुम्हें ढंग के पढ़ा दूं मैं, तो मुझे रामानुजन कहने लग जाना, है ना? कुछ ज्ञान पेलने लग जाऊं तुम्हें यहाँ, तो मुझे गौतम बुद्ध कह देना। फिजिक्स के 4 कॉन्सेप्ट सिखा के चला जाऊं तो पास्कल बोल दियो फिर मुझे। भाई बहुत बड़ा दायरा है, कुछ ऐसे यूनिक नाम है जिनको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, वो यूनिक हैं, वो दोबारा पैदा नहीं होंगे। भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा। भगत सिंह एक था, और भगत सिंह को भगत सिंह बनने के लिए अपनी जिंदगी बिल्कुल गंवानी पड़ी थी। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनने के लिए, गौतम बुद्ध को तब लोग नहीं जानते थे जब वो गौतम बुद्ध थे। समझ लेना इस बात को। चंद लोग उनके साथ जुड़े थे, कोई पूरे भारत के लोग उनके साथ नहीं जुड़ गए थे। जब वो मर गए थे, जब जान उनकी चली गई थी, उसके बाद लोगों ने जानना शुरू करा कि भाई गौतम बुद्ध भी कोई था। भगत सिंह का परचम भी तब लहराता था, ये भगत सिंह फांसी पे लटक गए थे। कुछ यूनिक चीजें होती हैं, कुछ यूनिक नाम होते हैं, किसी के साथ इतनी आसानी से मत जोड़ना। उन नामों की बदनामी है ये। आप ये मत कहना कि उन नामों को हम बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। नहीं भाई, तुम उन नामों को बहुत ऐसी जगह यूज कर रहे हो जो बहुत नॉर्मल चीजें हैं यार। ये कोई नए पेपर कैंसिल होकर दोबारा हो रहे हैं? कितने हो जाते हैं? 18 में हुआ था दोबारा, जब भी टीचरों ने, जब भी एक और भगत सिंह पैदा हो गया। अभी यार को कैंसिल हो जाएगा, हाँ महाराणा प्रताप को पैदा कर देना, महाराणा प्रताप आ गया। तो ऐसे ही, और क्योंकि बात ये है ना, सोशल बोल दो कुछ भी और बस बस वही। अब हर बंदे ने बोले भगत सिंह आ गए आज के दौर के, चंद्रशेखर आजाद आ गए आज के दौर के। शुक्रगुजार तसल्ली से बता दो कि बहुत बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का रहा, आपने ऐसा कराया। हम खुद तहे दिल से सभी बच्चों के साथ एक अन्याय होने से बच गया। लेकिन कुछ भी थोड़ी बोलने लग जाएंगे भाई। किसी नॉर्मल चलते फिरते आदमी को गांधी बना दूं? तो थोड़ा बुद्धि का यूज कर लिया करो। अब जो चाह रहे थे वो हो गया, एक दुर्घटना होने से बच गई है, समय तुम्हारा दोबारा मिल गया है। अब एक वीडियो बाद में मैं थोड़ा बता दूंगा बना के, नए बच्चे क्या करें, पुराने बच्चे क्या करें, क्या हो सकता है अगले 5-6 महीनों में, उस चीज़ में मैं चर्चा डालूंगा। लेकिन तुम थोड़ी बुद्धि अपनी ठीक कर लो और थोड़ा दिमाग से काम लो। बुद्धिजीवी हो तुम यार, इंटेलिजेंस है तुम्हारे पास, थोड़ा दिमाग है, उसे यूज करके तब कुछ बोला करो ना शब्दों को। या इतना सब कुछ, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद हम सोच नहीं पा रहे क्या बोलें, क्या करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता। तो थोड़ा दिमाग से, ठंडे दिमाग से। बाकी ठीक है, सारे बच्चों को शुक्रिया कि जो बुरा था वो होने से टल गया। अपनी तैयारी में लग जाओ दोबारा, और जो भी मुझे बात कहनी होगी, कैसे तैयारी करनी, क्या करना है, वो अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।